यह नाम रखा। इस प्रकार 30 वर्षों तक भगवान का कुमार काल व्यतीत हुआ। फिर किसी दिन उनको पूर्व भव का स्मरण हुआ, वैराग्य हुआ, लौकांतिक देवों ने उनकी स्तुति की। सब देवों ने मिलकर दीक्षा कल्याणक का निष्क्रमण कल्याणक महोत्सव मनाया और अपने मधुर वचनों से बंधु बांधवों से तीर्थंकर ने विदा ली और चंद्र प्रभा नामक पालकी पर सवार होकर पहले भूमि गोचरी राजाओं द्वारा उठाए गए, फिर विद्याधर राजाओं ने उठाया और अंत में इंद्रों ने उठाया। यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते। कभी आपने सुना है? मंचों पर ऐसा दिखाया जाता है कभी कभी। पहले कौन उठाएगा पालकी? देवलोग बोलते हैं कि हम उठाएंगे, मनुष्य बोलते हैं हम उठाएंगे, विद्याधर बोलते हैं हम उठाएंगे। फिर अंत में निर्णय क्या होता है? मनुष्य इसलिए उठाएंगे क्योंकि मनुष्य संयम धारण कर सकते हैं, लेकिन ये कथानक कल्पित है, वास्तविक नहीं है। जहां इंद्र की व्यवस्था हो वहां विवाद कैसे हो सकता है? अगर एसपी खड़ा हो किसी प्रोग्राम में तो कोई उपद्रव कर सकता है क्या? तो सब कुछ व्यवस्थित होता, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इंद्र जानता है कि ये जिस मनुष्य वर्ग में जन्मे हैं उनको प्रथम अवसर मिलेगा। फिर जिन मनुष्यों ने इनको श्रेष्ठ स्वीकार किया है, वो मनुष्य कुछ कदम तक पालकी उठाएंगे, फिर कुछ कदम तक विद्याधर उठाएंगे, विद्याधर भी मनुष्य ही होते हैं, और अंत में देवलोग उठाएंगे और देवलोग दीक्षा वन तक ले जाते हैं और वहाँ पालकी को भूमि पर रखते हैं। भगवान उस पालकी से बाहर निकलते हैं और फिर उस वृक्ष के नीचे जो शिला होती है, दीक्षा शिला, उस पर इंद्राणी रत्नों का चूर्ण करके साथिया बनाती है। रत्नों के चूर्ण से स्वस्तिक बनाती है, तो वो उस स्वस्तिक पर भगवान विराजमान होते हैं। और फिर जब पंचमुष्टि केशलोंच करने को तत्पर होते हैं तब देवलोग एक अवनिका का मंडप बना देते हैं। यानी दीक्षा त्रिसाक्षिका होती है। मनुष्यों को वो दीक्षा नहीं देखने मिलती। भगवान की दीक्षा कल्याणक का उत्सव जब वो केशलोंच आदि करते हैं वो मनुष्यों को देखने नहीं मिलता। वो त्रिसाक्षिका दीक्षा होती है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने, भगवत जिनसेन आचार्य ने महापुराण में लिखा है कि सिद्ध साक्षी का दीक्षा होती है। 3 साक्षी में कौन कौन होता है? सबसे पहले सिद्ध साक्षी का, और दूसरी साक्षी आत्म साक्षी का, अपनी आत्मा, और तीसरी साक्षी देव साक्षी का। तो तीर्थंकर की दीक्षा त्रिसाक्षी का होती है। शेष मुनियों की दीक्षा षट साक्षी का होती है। 6 साक्षियों में दीक्षा होती है बाकी मुनियों की, और शुल्लक दीक्षा 5 साक्षी का होती है। अरहंत सिद्ध आयर्य वज्जय सव्य साहु सख्यम सम्मत पुव्वगम सुव्वदम दृढ़वदम समारोह्यम मे भवदु मे भवदु मे भवदु। तो श्रावक धर्म का ही एक रूप है शुल्लक अवस्था, अंतिम स्वरूप है। तो वो जो दीक्षा है उनकी वो पंचसाक्षी का। मुनि दीक्षा में क्या होता है? अपसख्यम परसख्यम।
फिर अरहंत सख्यम, सिद्ध सख्यम, साहु सख्यम, देव सख्यम, देवदा सख्यम, आत्म साक्षिक, पर साक्षिक, अरहंत साक्षिक, सिद्ध साक्षिक और साधु साक्षिक, देवता साक्षिक। 6 साक्ष्य का दीक्षा होती है, मुनि दीक्षा। तो इसलिए जब साधु प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें ये उच्चारण करते हैं, देवद सख्यम वगैरह ये उच्चारण करते हैं प्रतिक्रमण में।